अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके आपके पास 3 पार्ट्स हैं और इसमें से आपको y4 जो है वो कैलकुलेट करना है। y4 मीन टू से उसका फोर्थ डेरिवेटिव। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 उसके 5 पार्ट्स हमने किए थे, उसमें आपको जो है उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना जो है वो आता था। अब जो है हम नेक्स्ट जो है प्रोसीड करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव्स जो है वो कैलकुलेट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 का नाम दें, सेकंड को y2, फिर y3, फिर y4। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट इसको करें तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y1। याद रखें यहाँ पे डेरिवेटिव आपने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ साइन x। साइन x का क्या है, cos x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है, फिर बाद में x का डेरिवेटिव फिर लेंगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से वो 1 बन रहा है। और अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं cos x का तो cos का है माइनस साइन x, और फिर x का डेरिवेटिव तो x का x के रिस्पेक्ट से वो 1 बनता है, लिहाजा हम उसको नहीं लिखते। तो साइन 3x का पहले बन जाएगा cos 3x, और फिर आप डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से उस एंगल का, वो एंगल क्या है, 3x है जी। 3x का डेरिवेटिव 3 तो बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट से 1, तो y1 आपके पास बन जाएगा 3 cos 3x। क्लियर है। अब इसको दोबारा जो है आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बन जाएगा y2। ये आप दोबारा बेशक लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 3 बाहर आ जाएगा और cos 3x का, cos x का माइनस साइन 3x, और डेरिवेटिव फिर लेंगे 3x का, ठीक है। फिर 3 माइनस साइन 3x, और इस 3x का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लिया था, बात की थी 3 ही आएगा, ये 3 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 9 साइन 3x। तो ये जो है आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुका है। सेकंड डेरिवेटिव क्या आया, y2 इक्वल टू माइनस 9 साइन 3x। अगेन इसको डिफरेंशिएट करें तो ये y2 जो है y3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस 9 बाहर, साइन 3x का यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है साइन 3x का। ये डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, इसकी कोई इशू नहीं होगा। अगर आप ऐसे अगर करना चाहें तब भी आप पुट कर सकते हैं। तो साइन 3x का चूँकि हमने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं ये पुट करने लगा हूँ 3 cos 3x। तो y3 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 27 cos 3x। अगेन डिफरेंशिएट करें तो y3 जो है किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट y4 में, माइनस 27 एज इट इज़, और cos 3x का डेरिवेटिव चेक करें जी। ये देखें 3 तो एज इट इज़ रहा है ना, इसको बेशक रहने दें। तो cos 3x का पहले ये फिर ये, तो ये इसका डेरिवेटिव है माइनस 3 साइन 3x। ये तो वैसे आ रहा है ना, अब ये तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस 3 साइन 3x। अगर आप डायरेक्ट पुट नहीं करना चाह रहे तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का 3, cos 3x का बन गया ना माइनस साइन 3x, और फिर 3x का 3, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लें। तो y4 आ जाएगा 27 को 3 के साथ जो है अगर मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा, 81 साइन 3x। तो ये जो है आपके पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुका है। अब इसी का जो है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन मैं करने लगा हूँ, वो चेक करें।
पहले जो है मैं इसका जो है थर्ड पार्ट करने लगा हूँ, फिर जो है इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, इसलिए जो है मैं इसका पहले थर्ड पार्ट करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो है y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9। हाँ जी, यही है। तो इसको डायरेक्ट अभी डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम। इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 एंड x प्लस 3। फैक्टराइजेशन में आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर आपने एक, शायद आपको याद हो कि अगर ये लिखा हो नेचुरल लॉग ए बी, तो इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। और अगर लिखा हो नेचुरल लॉग ए ओवर बी, तो इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी। मतलब अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप अलग-अलग अगर लिखना चाह रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, और अगर डिवाइड में हूँ और अगर आप अलग-अलग लिखना चाह रहे हैं उसको तो वो माइनस में आएगा। तो मैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस नेचुरल लॉग x प्लस 3। ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है। अब आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2.6 में नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव। याद रखें नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल लॉग के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो बटे में आ जाती है, 1 के बटे में, 1 ओवर x, ये इसका डेरिवेटिव है। अगर मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं नेचुरल लॉग 2x का, तो 1 ओवर नेचुरल लॉग के साथ क्या चीज़ है अब 2x, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखें इसका x का डेरिवेटिव तो वो 1 बनता है ना, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2x का डेरिवेटिव फिर वो 2 बन जाता था, 2 कैंसिल तो 1 ओवर x, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो नेचुरल लॉग के साथ जो चीज़ आ रही होती है वो पहले बटे में, फिर उस चीज़ का डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा y1, और नेचुरल लॉग के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो 1 ओवर x माइनस 3, और फिर इसका डेरिवेटिव। देखें मैं इधर अभी लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव हमने लेना है x माइनस 3 का, तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो 1 बनेगा और माइनस 3 का 0, तो 1 बनेगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह x प्लस 3 में भी हमें चाहिए होगा, x प्लस 3 का अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो x का x के रिस्पेक्ट से 1 और 3 का 0, तो मीन टू से x माइनस 3 का डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करेंगे या x प्लस 3 का, तो वो आपके पास 1 बनेगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसका डेरिवेटिव, ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये नीचे लिख देंगे, और फिर इसका डेरिवेटिव वो हमने बात की है x माइनस 3 का हो या x प्लस 3 का, वो 1 आ रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 पावर माइनस 1 और x प्लस 3 इसकी पावर -1। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद, ऐसा क्यों लिखा है क्योंकि नेक्स्ट में हम जब हमें चाहिए होगा डेरिवेटिव तो हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो y1 का डेरिवेटिव y2 बन जाएगा। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में एक कमी और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। पावर शुरू में लिखें, पावर में एक कमी, तो x माइनस 3, पावर में कमी, कमी का मतलब एक चीज़ माइनस करते हैं, -1 और फिर -1 -2 बन जाएगा। और बगैर पावर के फंक्शन क्या है, ये इसका डेरिवेटिव, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, चाहे इसका डेरिवेटिव हो चाहे इसका डेरिवेटिव हो वो 1 ही बनेगा। प्लस इस पे पावर रूल अप्लाई करें, पावर शुरू में, पावर में कमी और बगैर पावर के फंक्शन वो बन जाएगा वैसे ही। अगेन डिफरेंशिएट, अभी इसको मैं जो है रीअरेंज नहीं कर रहा, इसी तरह जो है रहने दें ताकि अगले स्टेप में जो है अगले डेरिवेटिव में हम दोबारा इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो y2 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, y3, -1 तो बाहर ही रहेगा, इस पे पावर रूल, इस टर्म पे पावर रूल, तो पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी,
-2 -1 -3, और बगैर पावर के फंक्शन ये है तो इसका डेरिवेटिव 1 ही बनेगा, प्लस इस पे -1 x + 3 की पावर -3, और ये ऐसे आप लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, ये बन जाएगा 2x - 3 की पावर -3, ये -2 में लिखना भूल गया हूँ, ये -2 इधर आएगा और ये एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 2x + 3 पावर -3। अब ये y3 जो है मैं इधर लिखने लगा हूँ, फिर इसका डेरिवेटिव लूँगा 2 × x - 3 की पावर -2 × x + 3 की पावर -3। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 का डेरिवेटिव y4, इस पे पावर रूल, इस पे पावर शुरू में, पावर में एक कमी, और बगैर पावर के फंक्शन ये है और इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा, +2 पावर रूल अप्लाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। फिर इसको लिख सकते हैं -6 ओवर, ये पावर जो है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया है 6, और ये पावर जब नीचे आएगी तो इसको प्लस बना देगी, तो -6 ओवर ये भी नीचे आएगी तो इसको प्लस बना देगी। तो y4 इसमें से अगर मैं -6 कॉमन लूँ तो वो आंसर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 1 ओवर x - 3 की पावर 4, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा और 1 ओवर 6 कैंसिल, x + 3 की पावर 4। तो ये जो है आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया है, y4 जो है आपने कैलकुलेट कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो है वो करने लगे हैं। ये थोड़ा सा देखिएगा, इसमें मिस्टेक जो है वो होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप अगर आइडेंटिटी जो आपने एक फर्स्ट ईयर में पढ़ी है cos³ से रिलेटेड, अगर वो आप यूज़ करना चाहें उससे रिस्पेक्ट से अगर आप कर सकें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पावर रूल के रिस्पेक्ट से जो है इसको आगे प्रोसीड करूँगा, चूँकि हमें पावर रूल जो है अच्छे तरीके से लगाना आता है, और अगर आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा तो क्या पता आपको जो है वो भूल भी जाए। तो इसीलिए जो है मैं इसको पावर रूल के ही रिस्पेक्ट से करूँगा। देखें आपके पास ये है cos³x, इसको मैं लिख सकता हूँ cos⁻x³। तो अब हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं इधर ही। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो देखें y का बन जाएगा y1, इस पे पावर रूल, पावर शुरू में cos⁻x का डेरिवेटिव -sin⁻x, सॉरी पावर शुरू में, पावर में एक कमी, तो बन जाएगा cos²x, और बगैर पावर के फंक्शन क्या है cos⁻x, तो cos⁻x का डेरिवेटिव -sin⁻x, इसको लिख सकते हैं -3 cos²x sin⁻x। यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो है वो याद रखें कि ये जैसे आइडेंटिटी होती है sin² प्लस cos²x, ये आपको पता है ये किसके इक्वल होता है 1 के, और अगर इसमें से मैं sin²x जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो cos⁻x उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 - cos²x, और अगर इसी में से मैं cos²x जो है कैलकुलेट करना चाहूँ तो sin²x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो मीन टू से कि आप sin²x जहाँ पे आएगा वहाँ पे 1 - cos²x, और जहाँ पे cos²x आएगा वहाँ पे 1 - sin²x जो है वो पुट कर सकते हैं, ताकि वो एक ही टाइप के फंक्शन में आपके पास आंसर आए। cos²x को मैं लिख सकता हूँ
देखें ये -3 साइन एक्स को पहले एक साइड पे लिख लें और कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ और इसके साथ। ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब एक्स, ये आपके पास y1 जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। अब y2 जो है मैं इसका कैलकुलेट करूँगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो -3 और साइन x का क्या बन जाएगा, cos x प्लस 3, तो वैसे बाहर है। अब साइन क्यूब x, जैसे कि cos क्यूब x था तो उसको मैं लिखा cos x का क्यूब, इसी तरह साइन x क्यूब भी लिख सकता हूँ इसको। तो इस पर पावर रूल अप्लाई जब मैं करूँगा तो पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी साइन स्क्वायर x आ गया, और बगैर पावर के फंक्शन क्या है साइन x, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। उसको रीअरेंज कर लें, -3 cos x प्लस 9 साइन स्क्वायर x cos x। अब एक चीज़ देखें, क्या चीज़ रिपीट हो रही है, स्क्वायर वाली टर्म को आपने रिप्लेस करना है। क्या है साइन स्क्वायर x, क्या रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, -3 cos x प्लस 9 cos x, और इसको रिप्लेस कर दें 1 माइनस cos स्क्वायर x जी। y2 -3 cos x प्लस 9 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। ये जो है आपके पास अभी सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट हो चुका है। सेकंड डेरिवेटिव में आप थोड़ी सी रद्दोबदल भी कर सकते हैं। y2 जो है, ये दोनों टर्म्स जो हैं देखें सेम हैं, तो 9 माइनस 3 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। ये यहाँ तक जो है आपने इसका डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। एक चीज़ आप इसमें से यहाँ पे मैं ये चीज़ रेज़ करने लगा हूँ, जब भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आएगा उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, और जब कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के साथ रिप्लेस, स्क्वायर वाली टर्म को जो है वो रिप्लेस करना है आप लोगों ने जी। y2 चले मैं पहले जो है इधर ऊपर लिखने लगा हूँ, y2 इक्वल टू 6 cos x माइनस 9 cos क्यूब x। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि y1 जैसे आपने कैलकुलेट किया है ना, तो साइन और साइन आ रहा है, y2 में cos और cos, मीन टू से कि आपके पास एक ही टर्म के जो फंक्शन हैं वो आएंगे डेरिवेटिव में। ऐसा नहीं होगा कि इसमें cos है तो आगे अगली टर्म में साइन आए, या एक में साइन है तो दूसरी में cos। अगर आता है तो उसको चेंज कर लें आप। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y2 का डेरिवेटिव y3 6 बाहर cos x का माइनस साइन x, ये माइनस इधर लगा दिया, ये आ गया 9 cos क्यूब x। इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं cos क्यूब x की। यहाँ पे आगे आपने किया तो ये आ गया, ये आप डायरेक्ट जो है इसमें लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना तो वही फार्मूला, पावर शुरू में 3 शुरू में, पावर में कमी cos स्क्वायर x, और बगैर पावर के फंक्शन माइनस साइन x, मल्टीप्लाई किया ये आ गया cos स्क्वायर x। ये मतलब अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो ये सारे स्टेप्स जो है आपने यहाँ तक लिख देने हैं। क्लियर है? मैं डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यू पुट करने लगा हूँ cos क्यूब x। ये देखिए cos क्यूब x पे पहले ये आया, फिर इसी को मल्टीप्लाई किया ये आया, cos स्क्वायर x को मैंने चेंज किया ये आ गया, और फिर मल्टीप्लाई किया तो फाइनल उसका आंसर ये सारा आ गया cos क्यूब x का ये आंसर। तो मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, cos क्यूब x की जगह उसका डेरिवेटिव जो कैलकुलेट करना है वो ये लिखने लगा हूँ, -3 साइन x प्लस 3 साइन क्यूब x। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट लिखना है आप बता दें कि आपने y1 कैलकुलेट किया हुआ है, उसमें से आप लिख रहे हैं।
अगर डायरेक्ट नहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप करना है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है जी। सॉल्व कर लें इसको। y3 बन जाएगा -6 sin x प्लस 27 sin x माइनस 27 sin क्यूब x। अब ये दोनों टर्म सेम है तो y³ बन जाएगा 27 माइनस 6 21 sin x माइनस 27 sin क्यूब x। अब आप देखें थर्ड डेरिवेटिव में दोनों साइन आ रहे हैं, तो मैंने बताया था कि दोनों सेम आने चाहिए, तो इसमें आप चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं आ रहा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y3 जो है वो चेंज हो जाएगा y4 में। 21 एज इट इज़ साइन x का, cos x माइनस 27 एज इट इज़। अब साइन क्यूब x का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखें। इससे आगे फिर आगे चल जा सकते हैं, वो डायरेक्ट लिखना हुआ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। मैं चलें इसमें आपको जो है वो सॉल्व करके दिखा देता हूँ। पावर शुरू में, पावर में एक कमी और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव cos x। देखें 3 sin स्क्वायर x cos x मल्टीप्लाई सिंपली अभी हम जो है वो करेंगे। 21 cos x माइनस इसको इसके साथ 81 sin स्क्वायर x और साथ cos x। तो यहाँ तक जो है y4 जो है वो आपने कैलकुलेट किया है। y4 जो है वो बन गया आपके पास 21 cos x माइनस 81 sin स्क्वायर x cos x। लेकिन एक चीज़ क्या है, देखिए cos x आ रहा है, cos यहाँ पे गड़बड़ है, sin स्क्वायर इसको जो है वो आप चेंज करेंगे तो y4 बन जाएगा 21 cos x माइनस, इसको ऐसे लिख लेना पहले 81 cos x और इसको चेंज कर लें 1 माइनस cos स्क्वायर x में से। 21 cos x माइनस मल्टीप्लाई कर लें 81 cos x प्लस 81 cos क्यूब x। अब ये टर्म और ये टर्म जो है वो सेम है, तो 21 माइनस 81 जो है ये बनेगा 60 cos x माइनस का प्लस 81 cos क्यूब x। तो ये देखिए y4 जो है इसमें दोनों जो हैं आपके पास cos वाले आ चुके हैं, तो ये जो है आपका फाइनल आंसर है। सिंपली क्या करना है, दोबारा एक दफ़ा सुन लें। cos क्यूब x है, आप पावर रूल अप्लाई करेंगे और जहाँ पे आपके पास, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पे भी आपके पास साइन स्क्वायर x आएगा उसको रिप्लेस करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x के साथ, और जहाँ पे भी cos स्क्वायर x आएगा उसको रिप्लेस करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x के साथ। यहाँ पे cos स्क्वायर x का था, मैंने चेंज किया, सिंप्लीफाई किया और ये आंसर आ गया। नेक्स्ट में फिर डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x था, यहाँ पे मैंने चेंज किया, सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया। फिर इसको मैंने जो है आगे सॉल्व किया, cos क्यूब x की मैंने डायरेक्ट इसमें से वैल्यू पुट कर दी। आप डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे, जैसे मैंने इस स्टेप में किया है, आप ऐसे कर सकते हैं। जो सिमिलर टर्म थी उनको जो है प्लस माइनस किया और बाकी टर्म्स एज इट इज़। फिर आगे फिर डिफरेंशिएट किया, साइन क्यूब x पे पावर रूल अप्लाई करके सॉल्व किया। यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर x था, वो चेंज हो सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर x में, वहाँ पे चेंज किया, सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। बस सिंपली आपने साइन स्क्वायर x और सिर्फ cos स्क्वायर x जहाँ जहाँ पे होगा उसी को जो है वो चेंज करना है और अपना आंसर लिख देना है।